बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, फाइनली भारत की तरफ से आबी जारहियत का मामला बढ़ता जा रहा है। ऑब्वियसली इसको एक्ट ऑफ वॉर लिया जाएगा। पाकिस्तान बार बार वार्न कर चुका हुआ है और फाइनली हिंदुस्तान ने इसके ऊपर एक एक्शन ले लिया है, उसके ऊपर बात करेंगे। अब इस एक्शन के को रेसिप्रोकेट तो पाकिस्तान स्ट्रेट अवे नहीं कर सकता, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान को अपने डिसीजंस लेने हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी है कि हमने इसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, कैसे पाकिस्तानियों का और पाकिस्तानी इकॉनमी का तहफ़्फ़ुज़ जो है हमने यकीनी बनाना है। उसके लिए कल एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग भी रखी गई कि जिसमें जाफ़र एक्सप्रेस से लेकर अभी तक के मामलात जो हैं वो सारी कौम के सामने रखे जाएँ, उन तमाम लोगों के सामने रखे जाएँ जिनके वोटों से लीडरान पहुँचे, उन लीडरों के सामने वो रखा जाए सारा मामला। उसके ऊपर बात करना भी बहुत ज़रूरी है। बिफोर इट कि मैं कल पाकिस्तान में होने वाली ब्रीफिंग की बात करूं, मैं इसी कंपैरिजन के अंदर आपके सामने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो हिंदुस्तान में हुई थी उसका थोड़ा सा अहवाल भी आपके सामने रखना चाहूँगा। बिकॉज ये फैसले इतने बड़े होते हैं, जंगों में जाना और एस्केलेशन को मज़ीद बढ़ाना, इसमें पूरी की पूरी कौम को ऑन बोर्ड लेना बहुत ज़रूरी होता है। और डेमोक्रेसी इसी का नाम है, डेमोक्रेसी इसी चीज़ का नाम है कि आप पूरी कौम का फैसला आगे लेकर चलते हैं। जो पहलगाम इंसिडेंट के बाद हिंदुस्तान के अंदर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके ज़रा शुरका सुनिएगा कौन कौन थे। हिंदुस्तान का डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उनका यूनियन मिनिस्टर होम मिनिस्टर अमित शाह, एक्सटर्नल अफेयर्स का मिनिस्टर एस जयशंकर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर फॉर बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट, और इसमें राहुल गांधी भी ऑल पार्टी मीटिंग जो थी इसके अंदर शरीक थे। उसके अंदर दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हुई थी इस सारी मीटिंग के अंदर, जहां पर इन तमाम पार्टीज के रहनुमाओं ने, हिंदुस्तान के तमाम सरकर्दा लीडर्स ने अपनी फोर्सेस के पीछे खड़े होने का अदा किया, गवर्नमेंट के साथ खड़े होने का वादा किया और अदा किया, अनाउंस किया कि हम किसी भी किस्म की कार्रवाई के लिए गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, फोर्सेस के साथ खड़े हैं। इस अटैक का को रेसिप्रोकेट किया जाना चाहिए या जो भी मामलात आगे उन्होंने डिसाइड करने हैं। एट द सेम टाइम राहुल गांधी की तरफ से और अपोजिशन की जानिब से बार बार ये सवाल उठाया जाता रहा कि जनाब यहाँ पर सिक्योरिटी फेलियर है, यहाँ पर हुकूमत पहले एडमिट करे कि इनके एंड के ऊपर सिक्योरिटी फेलियर है। अब इसको नोट कर लीजिए, अब आगे चलते हैं। कल पाकिस्तान के अंदर कल रात देर तक एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग रखी गई थी, जिसमें हमें कुछ सहाफ़ियों को जो इतलात हैं कि उसमें जाफ़र एक्सप्रेस वाला मामला भी अंडर डिस्कशन आना था। उसमें ये जो पहलगाम के बाद तक अब तक की सूरत हाल है, इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर जो कौमी लीडरान हैं या जो लोग हैं, इलेक्टेड लोग हैं या जो रिप्रेजेंट करते हैं अवाम को, उनको मदऊ किया गया था, उनके सामने ये तमाम तर हालात वाक़यात रखने थे ताकि डिसीजन मेकिंग हो सके, फैसले हो सके। अब उन लीडरान के अंदर कौन कौन मौजूद था, ज़रा गौर से सुनिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस तरफ आपको लेके जाना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, प्रेस ब्रीफिंग में मेरे सामने राजा परवेज अशरफ साहब हैं, साबिका वज़ीर आज़म में चलें, सरकर्दा आदमी हैं, नामवर आदमी हैं। उनके साथ अहमद शरीफ साहब बैठे में, डीजी ISPR, ठीक है, सिक्योरिटी की सूरत हाल के ऊपर वो ब्रीफ करेंगे, सबको समझ आती है। उनके साथ अता तारड़ साहब बैठे हुए, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं मौजूदा रिजीम के। उनके साथ परवेज खटक साहब बैठे हुए। परवेज खटक साहब से आगे खुरम दस्तगीर साहब बैठे हुए। खुरम दस्तगीर साहब से आगे फारूक साहब बैठे हुए MQM वाले। उसके आगे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी बैठे हुए हैं, आगे अली अदर गिलानी साहब बैठे हुए हैं, और इसी तरह चलते आइए तो इस लिस्ट में उनके अपोजिट बैठे हुए जो लोग हैं, उनमें आबिद शेर अली साहब बैठे हुए हैं, कमर जमान कायरा साहब बैठे हुए हैं। फिर एक और रो दिखाई गई है, एक और फोटो आई है, उस फोटो के अंदर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब बैठे हुए हैं, उसमें बैरिस्टर अकील साहब बैठे हुए हैं, खेलदास कोस्तानी साहब बैठे हुए हैं, शाजिया मरी साहिबा बैठी हुई हैं, परविशा साहिबा बैठी हुई हैं, पीछे उसामा साहब बैठे हुए हैं, तलाल चौधरी साहब बैठे हुए हैं, उज़मा बुखारी साहिबा हैं, और बदर शहबाज साहब हैं जो डिजिटल मीडिया के हेड हैं PMLN के, और राना एहसान साहब बैठे हुए हैं पीछे। ये तमाम लोग इस बैकग्राउंड ब्रीफिंग में बैठे हुए थे। अब पहले समझिए कि इस ब्रीफिंग का या जो ऑल पार्टीज कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है उसका पर्पस क्या हो सकता है दिस मोमेंट। भाई, एक पर्पस हो सकता है, पूरी कौम के अंदर हम आंगी पैदा करना, लोगों को जाके बताना कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद अस। हम ऑलमोस्ट वॉर के वर्ज पे खड़े हुए हैं, हम जंग के दहाने पर खड़े हुए हैं, जंग हो सकती है, यकजहती पैदा करनी है, डिसीजंस लेने हैं कि हमने करना क्या क्या है। अगर हम पे अटैक किया जाता है, अल्लाह ना करे, तो क्या हम फर्दर एस्केलेशन की तरफ जाएंगे, हम अंदर उनके बढ़कर घुसकर बॉर्डर के अंदर जाकर अटैक करेंगे उनको, क्या हम सिर्फ उसको शील्ड करेंगे, रोकेंगे, इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर शोर मचाएंगे। मैक्सिमम बड़े डिसीजंस इस तरह की सियासी बैठक के अंदर लिए जाते हैं, इसका पर्पस ये होना चाहिए था। अब मुझे बताइए, क्या मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब स्टेप ले सकते हैं या वो डिसाइड कर सकते हैं PMLN की फेट? क्या तलाल चौधरी साहब डिसाइड करेंगे?
क्या शाजिया मरी साहिबा पीपल्स पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी कर रही थी? क्या शाजिया मरी साहिबा डिसाइड करेंगी? यहां पर छोड़ दीजिए यार, आप तनकीद कल से हम लगे हुए हैं, पीएमएलएन पीएमएलएन पीएमएलएन, गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट, छੱਡ दो यार। आपके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी है, कहां पर थे जरदारी साहब भाई? कहां पर थे बिलावल भुट्टो साहब? कहां पर थे मौलाना फजलुर रहमान साहब? कहां पर थे ये तमाम बड़े बड़े लोग? कहां? इमरान खान साहब को आप नहीं लाना चाहते? दो कि पीपल्स पार्टी कह रही है यार, पीएमएलएन के अपने लोग कह रहे हैं कि इमरान खान को लेके आना चाहिए। उन्होंने आपका बायकॉट कर दिया इस बैकग्राउंड ब्रीफिंग का। लेकिन इस ब्रीफिंग में आपने पर्पस क्या था, समझाइए तो सही मुझे, प्लीज टेल अस। अल्लाह का वास्ता, मैं अपने पॉलिटिशियन से भी सबसे दरखास्त करूंगा, अल्लाह का वास्ता हालातों वाकयात को समझो, सिचुएशन को समझो भाई। हम जंग के दहाने ऊपर खड़े हुए और ये लोग इतने नॉन सीरियस हैं जिन्होंने डिसीजन लेने हैं कि ये कल की उस ब्रीफिंग का हिस्सा भी नहीं थे। तहरीक इंसाफ के बायकॉट करने की समझ आती है, दलील मानती है उस चीज को, मेरी अक्ल मानती है उस चीज को, कि वो कहते हैं कि जनाब एक बंदा जिसने हमारी तरफ से डिसीजन लेना है उसका नाम इमरान खान है, हमारे पास डिसीजन की पावर नहीं है। बैरिस्टर गौर क्या डिसीजन ले सकते हैं इन लोगों में डिसीजन की? या अली अमीन गंडापुर क्या डिसीजन ले सकते हैं? पंजाब से आलिया हमजा क्या डिसीजन ले सकती हैं? इतने बड़े फैसले में ये क्या परफॉर्म कर सकती हैं? इनका क्या इनपुट हो सकता है? इमरान खान इज द मैन जिन्होंने अपनी पार्टी के डिसीजन लेने हैं। उसी तरह जिस तरह मैंने अर्ज किया, तलाल चौधरी साहब, बैरिस्टर अकील साहब, खेलदास साहब, इंजीनियर खुरम दस्तगीर साहब, ये कोई फैसला नहीं ले सकते पीएमएलएन की जानिब से। उसी तरह साथ ही साथ पीपल्स पार्टी में शाजिया मरी साहिबा हो जाएं, राजा परवेज अशरफ साहब हो जाएं, ये बहुत मुकद्दम लोग हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं अपनी अपनी पार्टियों के, ये एडवाइजर्स हैं अपने अपनी पार्टियों के, जो चेयरमैन और प्रेसिडेंट्स हैं, बट दे कैन नॉट टेक डिसीजंस। यहां से आपको आइडिया हो जाता है कि हमारी पॉलिटिक्स किस कदर इमेच्योर है पाकिस्तान की। वहां पर और फिर इनमें से कोई बंदा भी बैठा हुआ, ये सवाल वहां पे किया होगा किसी ने कि जनाब अता तारड़ से किसी ने पूछा होगा कि जाफर एक्सप्रेस वाला इंसिडेंट क्यों आप पूरी दुनिया के सामने उजागर नहीं कर सके थे? मैं आज तक चीखता आ रहा हूं उस एक मामले के ऊपर। जाफर एक्सप्रेस वाला मामला, उससे बड़ा अटैक था, पहलगाम अटैक से बड़ा अटैक पाकिस्तान के ऊपर किया गया था। क्या हम इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जिस तरह हिंदुस्तान ने शोर मचाया पहलगाम का, उसका 10% भी हम शोर मचा सके थे एट दैट टाइम? हम बैठे रहे, वेट करते रहे जी। और वो लोकल मीडिया नहीं इजाजत थी यार, लोकल मीडिया जाकर रिपोर्ट नहीं कर सका। हम पहले एक दो दिन वेट करते रहे कि भाईजान बताना क्या है, मैं तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं आ रही थी कुछ भी यार, हो क्या रहा है, कर क्या रहे हो। फिर आप लोग बैठ के ड्रामे करते हो। सॉरी टू यूज दिस वर्ड, कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है इनकी ये टोन देखकर, इनके ये एटीट्यूड देखकर, पाकिस्तानी सियासतदानों के और एस्टैब्लिशमेंट के और तमाम स्टेक होल्डर्स के आकर। अता तारड़ टीवी के ऊपर बैठकर आके कहते हैं, इंटरव्यूज में आकर, सोशल मीडिया के इंटरव्यूज में आकर बैठते हैं, शहबाज शरीफ का वहां पर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया जस्ट बिकॉज वो वेल ड्रेस्ड बहुत है। तो यार चार पाना है ऐसी, हमने कोई मॉडलिंग करानी है शहबाज शरीफ से? क्या हिंदुस्तान को कोई, वहां की बॉलीवुड इंडस्ट्री को कोई खतरा था कि शहबाज शरीफ ने उधर जाके हीरो बन जाना, उन्हें फिल्मा च इंडियन ने शोर मचा देना है कि जी इसको लीड रोल दिया जाना चाहिए शहबाज शरीफ को? फॉर गुडनेस सेक, कुछ सैनिटी, कुछ मेच्योरिटी किसी एक पॉइंट के ऊपर तो दिखा दो यार। कहीं पर तो साबित करो कि तुम लोग सीजन्ड पॉलिटिशियन हो। ये तमाम लोग जो इलेक्शन हारे हुए हैं, ये वहां पर जाकर बैठे हुए उस ब्रीफिंग के अंदर, और फिर ये तनकीद करते हैं तहरीक इंसाफ के अंदर। अब इमेजिन कीजिए टीयर सी की लीडरशिप किसी भी सियासी जमात की, जो हारे हुए हैं, जो मीडिया फेसेस भी अब नहीं रह गए, जो टीवी के ऊपर भी शायद इसलिए नहीं आते कि वो इलेक्शन से आउट हो गए हैं, उस गेम से ही आउट हैं, अपने देहातों में, अपने हलकों में, अपने अपने शहरों में, अपनी निजी लाइफ में मसरूफ होते हैं, वो सियासत को बहुत ज्यादा जो लोग टाइम ही नहीं देते, उन लोगों को प्रेस ब्रीफिंग पे बुला के बिठाया गया हुआ है। दूसरी जानिब जरा इंडिया की जरा उनकी जारहियत और उनकी, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, उनकी हराम जिंदगियों का लेवल देखिएगा कि वो पाकिस्तान को कहां का कहां पहुंचाने चाहते हैं। इंडिया स्टॉप्ड द वाटर फ्लो थ्रू द बगलिहार डैम आफ्टर सस्पेंडिंग द इंडस वाटर ट्रीटी। द डिसीजन आल्सो इंक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ सिमिलर एक्शंस एट किशनगंगा डैम ऑन जेहलम रिवर। अब जो पानी आ रहा था ना हिंदुस्तान की जानिब से, ये दोनों डैम जो है ना, ये पहले ही बहुत डिस्प्यूटेड डैम्स है। पाकिस्तान इनके ऊपर पहले ही शोर मचा चुका हुआ है, पूरी दुनिया के सामने चीख चीख पुकार कर चुका हुआ है कि भाईजान ये नहीं डैम बन सकते, ये पानी रोक रहे हैं हमारा, ये नहीं रोक सकते पानी। लेकिन रोक लिया उन्होंने, फर्दर रोक लिया। हाँ, हम सिंध के ऊपर बात करते रहते हैं बार बार कि सिंध का उनको पानी रोकने में टाइम लगेगा उनको, लेकिन जहां जहां से वो जिस जिस कदर हरामजदगी कर सकता है मोदी, वो करे जा रहा है, वो करे जा रहा है। और उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए मुझे कोई नजर नहीं आता बंदा। मुझे तो आज तक नवाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट नहीं मिली एक्सक्यूज मी, मुझे तो नवाज शरीफ साहब की मोदी के बाय नेम या इंडिया के बाय नेम एक स्टेटमेंट नहीं मिली कि जहां पे वो कहे कि बंदे ने पुत्र बनो यार, वी वांट टू लिव पीसफुली, डोंट पुश अस इनटू अ वॉर, हमें किसी जंग की तरफ मत धकेलो, हम पुरम लोग हैं, पुरम तरीके से रहना चाहते हैं।
वो आए दिन कोई ना कोई टैक्टिक, पॉलिटिकल टैक्टिक, डिप्लोमेटिक टैक्टिक इंटरनेशनली वो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं रगेद रहे हैं। और हमारे लोग क्या करेंगे यहाँ पर जाके, मुझे बताइए ना, क्या कि कहां पर जाकर ये लोग आपको इंटरनेशनली बताएंगे दुनिया को व्हाट इज हैपनिंग। यार उन लोगों से मिले हुकूमत, उन लोगों से वजीर आजम मिले, उन लोगों से आर्मी चीफ मिले जो इंटरनेशनली जाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अपने एम्बेसडर्स को इकट्ठे करो, अपने जो फॉरेन रिलेशंस के लोग हैं उनको इकट्ठे करो, साबिका वज़राए खारजा को इकट्ठे करो, तमाम सियासतदानों को इकट्ठे करो, इकट्ठे बिठाओ, सर खपाओ, ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, सोल्यूशन निकालो। क्या सोल्यूशन देंगे ये लोग भाई? इनमें कितने वाटर एक्सपर्ट बैठे हुए थे, कितने फॉरेन ऑफिस के लोग बैठे हुए थे, कितने फॉरेन रिलेशंस के एक्सपर्ट और साबिका वज़राए खारजा और इतने सीरियस पॉलिटिशियन या इतने सीनियर पॉलिटिशियन बैठे हुए थे कि जो कुछ कह दें तो अवाम उनके साथ चल पड़ेगी। मुझे बताइए, मैं सभी की इज्जत करता हूँ। हाँ, आई डोंट हैव एनी, वो मुझे कोई प्रेजुडिस नहीं है कि भाई मैं फलां दी करना ते फलां दी नहीं करता, मेरा कोई भी मैनू कोई तफरीक नहीं ओदे च आके। यहीं पर जस्ट लाइक दैट बैरिस्टर गौर बैठे होते इस बैकग्राउंड ब्रीफिंग के अंदर, तो क्या वक़्त थी उसकी? बैरिस्टर गौर क्या कह सकते हैं अपने वर्कर को? और बैरिस्टर गौर जिस हल्के से जीते हैं तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इमरान खान के, उस हल्के के वोटर को कुछ कह दें, वो ना मन्ने इन्हां दी गल। जस्ट लाइक दैट तार लाहौर के हल्के से बिलावल भुट्टो जरदारी और ये मद्दे मुकाबिल थे। उस हल्के जाके कह देन कि जी ये है, हम ये करने लगे, लोग मान जाने तो मेरा नाम बता दिया जब जाके। शाजिया मरी साहबा को भेजिए वापस हल्के में। खेलदास साहब जाकर बताएं ना लोगों को कि व्हाट इज हैपनिंग। अल्लाह का नाम लो, सीरियस हो जाओ यार। मतलब ठीक है, इंटरनली हमारे डोमेस्टिक इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, उनके ऊपर अभी फुल स्टॉप लगा हुआ है, उसको फुल स्टॉप लगा रहने दें। लेकिन फॉर वंस थोड़ा सा मेच्योर बिहेवियर शो कीजिए, निकल आइए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से। मुझे तो इस सारी बैकग्राउंड ब्रीफिंग के अंदर भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती हुई नजर आई। फलानी आया, साफियों ने ट्वीटें करना स्टार्ट कर दी, गद्दारे वतन, गद्दारे मिल्लत, ये कर दिया, वो कर दिया। आज भी बैरिस्टर गौर की स्टेटमेंट आई है कि हम पाक फौज के साथ खड़े, हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा अगर किसी भी किस्म की जारहियत की जाएगी। जो प्रिंसिपल स्टांस है वो पाकिस्तान है, वो रियासत पाकिस्तान है, वो बॉर्डर्स हैं, वो अवाम पाकिस्तान। इंटरनल पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इज एट दिस मोमेंट नॉन इशू होना चाहिए। बट नॉट टू फॉरगेट कि हुकूमत की जानिब से डोमेस्टिक इश्यूज के अंदर विक्टिमाइजेशन आज भी जारी है। लोग आज भी पकड़े जा रहे हैं, लोगों को आज भी जेलों में डाला जा रहा है। जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो मेरी चंद दिन पहले सनम जावेद खान साहबा को पकड़ा गया ना। क्या हुकूमत ने तमाम एक्शन रोक दिए कि जी ठीक है, दिस मोमेंट जब लोग रिहा किए जाने चाहिए, जब इमरान खान साहब को पैरोल पे या जमानतें दिलवाकर रिहा करके एपीसी में बिठाया जाना चाहिए, उनकी पार्टी के लोग आज भी उठाए जा रहे हैं। सो दिस सैडन्स मी, अफसोस होता है देखकर। मेरा मुल्क मजाक नहीं है, 25 करोड़ पाकिस्तानी। और बदकिस्मती की बात यह है, बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि हम उस जगह पे खड़े हुए हैं कि हमारा हमसाया किसी भी तय से, किसी भी जगह से, किसी भी लेवल से नीचे गिरा हुआ हमसाया है। बुरा लगता है कहते हुए, हमसाया है भाई, हमने इन्हीं के साथ जिंदा रहना है। बुरा लगता है, रियलिटी है। बट आई होप एंड आई प्रे कि कुछ सैनिटी प्रिवेल करे एंड इन डेज टू कम ये एपीसी बुलाई जाए और एक्चुअल एपीसी हिंदुस्तान के मॉडल पे बुलाई जाए, जहां पर पूरी कौम फौज के साथ तो खड़ी है, हुकूमती डिसीजंस के साथ तो खड़ी है, विद ऑल द रिजर्वेशंस, लेकिन वहां पर सवालों के जवाब भी मांगे जाए। कल की ब्रीफिंग में किसी ने क्या सवाल पूछना था और क्या जवाब मिलना था। और जाते जाते एक और फनी चीज, बदकिस्मती जो है ना इस मुल्क की, उसके बड़े फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर है उसके। उसमें से एक फैक्टर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स भी, ये जो चलती आ रही है ना, जिस तरह के मरियम नवाज साहबा, नवाज शरीफ की साहबजादी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जरदारी साहब के साहबजादे, इसी तरह एमल वली खान साहब भी। उनसे रिसेंट एक इंटरव्यू के अंदर इरशाद भट्टी साहब ने पूछा है कि आप बार बार आपको अवाम ने मुस्तरद किया है, बादशाह खान के खानदान और असफंद यार वली के बेटे के अलावा आप में काबिलियत क्या है कि आप पार्टी के सदर हैं? तो उस पर जनाब एमल वली खान ने जवाब दिया है, कोई भी काबिलियत नहीं, बस यही एक काबिलियत है कि मैं असफंद यार वली का बेटा हूँ। होना तो शर्मिंदा चाहिए था एमल वली खान साहब आपको, लेकिन एमल वली खान साहब कुछ ओवर कॉन्फिडेंट है, उनको कुछ पता ही नहीं दुनिया का, क्योंकि मतलब अजीब ही लेवल ही आ रहा है कॉन्फिडेंस का, खुदा की कसम। एक बंदा भिगो के आपके सामने मार रहा है, आप फरमा रहे हैं कि बस है ही बस, ठीक है, यही इसी पे मैं हुकूमत करूंगा, इसी पे पार्टी चलाऊंगा, इसी पे टिकट बांटूंगा, जीते आ रहे वो अलग की बात, वो बात दिखानी। खुदारा इस मुल्क को आगे चलने दीजिए यार, खुदारा। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।